हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके किस बात से आश्चर्य कर रहे हैं लोग या आश्चर्य में पड़ जाते हैं लोग। तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। एकदम से जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। यही सोचकर आप देखेंगे, जितना आपसे रिजोनेट हो जाए उतना आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए समझें। जल्दी से सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपकी भी एनर्जी मुझ तक आ सके, क्योंकि एनर्जी को पिक करके ही ये रीडिंग की जाती है। कमेंट्स करना ना भूलें। आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स जो हैं मेरा बहुत हौसला बढ़ाते हैं रीडिंग करने में और आपकी एनर्जी पिक करने में। लाइक तो बनता ही बनता है। सुपर थैंक्स जो लोग मुझे देते हैं उसके लिए दिल से, तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आपके वो पैसे व्यर्थ नहीं जाते हैं। आप कहीं नेक काम में ही कहीं वो पैसे लगा रहे हैं। तो सुपर थैंक्स में थोड़े से पैसे खर्च होते हैं, बटन दबाना होता है सुपर थैंक्स का। तो आप लोग जो भी चाहें दे सकते हैं। पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया है, ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर मैसेज करके आप फीस पूछ सकते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से रीडिंग होती है। जैसे ही आप मैसेज करेंगे आपको उत्तर दिया जाएगा। रीडिंग के बारे में आप बता सकते हैं, आपको टाइम दे दिया जाएगा। बहुत इमरजेंसी होगी तो तुरंत ही रीडिंग आपकी कर दी जाएगी। कॉल के माध्यम से रीडिंग होती है। अगर आप चाहें तो अपने कार्ड्स भी देख सकते हैं, वीडियो कॉल भी आपके लिए किया जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि रीडिंग कैसे होती है। तो चलते हैं, कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। सबसे पहले तो ये बता दूं, ये वीडियो मिलाए ही आपको इसलिए है क्योंकि डिवाइन चाहते थे। तो आप जब आए हैं इस वीडियो पे तो निश्चित तौर पे हो सकता है ये आपके लिए रीडिंग हो, क्योंकि इसमें शिव शक्ति भी संदेश छिपे हैं। तो कार्ड में जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स आई हैं आपकी। अभी देखो, बात तो ये करेंगे कि क्यों आश्चर्य में पड़ रहे हैं लोग। तो लोगों का आश्चर्य में पड़ना स्वाभाविक है। यहाँ पर आपके जीवन की कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं, कुछ घटनाएं, कुछ ऐसे काम रहे हैं आपके जीवन के कि जो लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं, लोग आपकी हिम्मत को देखकर, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है। आपने बेहद हिम्मत रखी है और आपके साथ माता रानी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग रही है। तो बिल्कुल आपने हिम्मत रखी है। बहुत सारे उतार चढ़ाव से आप गुजरे हैं जीवन के, जिन विकट समस्याओं से आप जूझे हैं। जैसे कि टावर का कार्ड बता देता है एक ऐसे व्यक्ति को जिसकी ज़िंदगी में बिखराव के सिवा कुछ रहा ही नहीं। हर दफ़ा उठे हैं, हर दफ़ा टूटे हैं, हर दफ़ा आप बिखरे हैं। कितनी ही दफ़ा कोई ना कोई ऐसी बात ऐसी हुई है आपके जीवन में जिसको लेकर आप बिखर गए हैं, टूट गए हैं। बेहद बुरे दौर आपने देखे हैं अपने जीवन के। लेकिन सच पूछिए तो इस दौर से जो गुजर जाते हैं लोग, शायद डिप्रेशन में चले जाएं, शायद वो अपने जीवन को ही ख़त्म करने की सोच लें। कई दफ़ा ऐसा हुआ है, आपने भी सोचा है। ऐसा नहीं है कि आपने नहीं सोचा कि इस जीवन को ही समाप्त कर देती हूँ, क्योंकि इतनी समस्याएं ईश्वर मुझसे नहीं झेली जाती। आपने कई दफ़ा ऐसी भी प्रार्थनाएं की हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ रहा और आपको एक अंदर से हमेशा दिल में हिम्मत और मजबूती मिलती रही और आपने वो कदम नहीं उठाए जो कि आपके लिए घातक हो सकते थे। तो आपने अपने आप को खुद बचाया है, उन समस्याओं से उभारा है, आगे बढ़े हैं। वो चाहे आपको कहीं से ज्ञान प्राप्त हुआ, आपने जब जैसा जो सोचा आपको मार्गदर्शन मिला है कहीं ना कहीं से, कहीं वीडियो से, कहीं कोई आपने पढ़ा ऐसा कोई बुक से या कहीं से भी आपके मन में ही अंदर विचार आई, क्योंकि आपके इंट्यूशन पावर मैं यहाँ देख पा रही हूँ काफ़ी अच्छा है। जो कुछ भी होने वाला होता है कहीं ना कहीं आपको पहले से आभास हो जाता है। लोगों के इरादे और उनकी बातचीत से आप बहुत कुछ समझ जाते हैं पहले ही। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कार्ड्स जो हैं मेरे बता रहे हैं कि आपकी सोचने समझने की बहुत शक्ति अद्भुत है। तो इस अद्भुत शक्ति को आप कहीं ना कहीं एक बार तो खो बैठे थे ज़िंदगी में, क्योंकि आपने देखी हैं बहुत परेशानियाँ, बहुत। 5 ऑफ पेंटिकल, भाई मैं ये कहती हूँ शायद ही कोई दिन जाता है जो ये कार्ड ना आता हो, क्योंकि मेरे जो व्यूवर्स हैं इनमें से कौन ऐसे हैं मुझे नहीं पता जिनके जीवन में अत्यंत दुख
अपार दुखों से गुजरे हैं आप लोग, तो अपार दुखों को वो जाहिर कर देता है ये कार्ड, जो कि सिर्फ ईश्वर की शरण को दिखाता है कि आपने एक राह पकड़ी और वो राह पकड़ी ईश्वर की, और ईश्वर के अलावा कोई नहीं संसार में, ऐसी सोच आपकी बन गई। लेकिन अब आपने क्या किया है, ईश्वर को ही साथ लेकर चले हैं और ईश्वर भी आपके साथ चले हैं। देखो बहुत बड़ा आशीर्वाद मुझे दिखाई देता है ईश्वर का। आपने जो भी राह पकड़ी है, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं उन्नति भी हो रही है, आगे भी बढ़ रहे हैं। तो लोग आश्चर्य में ये पढ़ रहे हैं कि कैसे आपने अपने आप को ऐसे आगे बढ़ा लिया। आपकी जगह तो कोई होता तो वो मिट्टी में मिल गया होता। मिट्टी में मिलाने का तो बहुत प्रयास किया गया है, लेकिन आप क्या हुआ है, उस मिट्टी को, उस कीचड़ को झाड़ते हुए अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। आपके मन में बहुत सारी चीज़ों को लेके वजन है, बोझ है, बहुत सारी उलझनें भी हैं जिनसे आप नहीं निपट पा रहे हैं। बहुत कोशिश करते हैं आप उन उलझनों से निकलने की। आपके कई प्रश्न भी हैं जिनको आप उत्तर चाहते हैं यूनिवर्स से। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स अपनी तरफ से आपको पूरी तौर से उत्तर देने की कोशिश करते हैं। कोई संकेत के माध्यम से, कोई एंजल नंबर, कोई किसी व्यक्ति के माध्यम से, या हो सकता है आप जो भी सोच रहे हैं उस टाइटल पे आपको वीडियो ही दिख जाता हो। तो ये एक बड़ा संकेत है कि यूनिवर्स आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। तो देखो, अगर बहुत ज़्यादा उलझन है और आप रास्ते नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप एक बार पर्सनल रीडिंग भी करा सकते हैं। मैं ये बिल्कुल अपना प्रचार नहीं कर रही हूँ, ना मुझे लालच है। जो देखो मेरे से पर्सनल रीडिंग करा चुके हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं उनको सही गाइडेंस देती हूँ, उनको मना ही कर देती हूँ। अगर वो कहते हैं जल्दी जल्दी रीडिंग के लिए, अब तो मैं उनको देखो मना भी करती हूँ कि नहीं, अभी तो मैं कोई ज़रूरत नहीं है रीडिंग की। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ आपका फ़ायदा उठाने की बात हो रही है, बस बात हो रही है कि आप उलझन से निकल सकें। आप लोगों से मुझे भी बहुत लगाव है, मेरी सोल फैमिली है आप। आपके दुख दर्द कहीं ना कहीं मुझे भी व्यक्त करते हैं आपकी एनर्जी से। तो इसलिए आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं अगर बहुत उलझन में। अगर मेरे से नहीं कराना चाहते, कहीं और से इतने सारे लोग हैं जो आपको पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड कर देंगे, तो वहाँ आप उलझन से बाहर आ पाएंगे। तो कई प्रश्नों के आप उत्तर खोजना चाहते हैं जो ठीक से आपको नहीं मिल पा रहे हैं, ये यहाँ पर मैं देख रही हूँ। तो लोग ये आश्चर्य करते हैं जिस प्रकार से आप रहते हैं। देखो बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों से आप गुजरे। मैं तो ये कहूँगी लाइफ का एक फेस ऐसा आपने देखा जहाँ पर आपके लिए कुछ बचा ही नहीं था। कहते हैं ना कि सारे दरवाजे बंद हो जाना, सारे दरवाजे बंद हो गए। एक बस दरवाज़ा एक ईश्वर का खुला था, जहाँ पर आपकी निगाह जा रही थी। एक हल्की सी किरण ईश्वर की आ रही थी, आपके ऊपर पड़ रही थी, और वही किरण आपको उभार कर लेके आई है। तो ये तो बहुत ही बड़ी आश्चर्य की बात है लोगों के लिए कि आप कैसे उठ के खड़े हो गए हैं, आप कैसे काम में मन लगाते हैं, आप कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट में हैं आप, अकेले जीवन को चला रहे हैं। कितने ही लोग यहाँ मुझे सिंगल दिख रहे हैं जो अपने जीवन को आगे बढ़ाने की पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, भंवर में नाव फंस जाना, और उसको भरपूर कोशिश करते हैं लोग उसको बाहर निकालने की। बिल्कुल उसी प्रकार से आप एक ऐसी भंवर में फंसे जहाँ की मृत्यु निश्चित हो गई थी, वहाँ से आप उभर के आए हैं। उस भंवर से आपने अपनी नैया को, पतवार को आगे बढ़ाने की कोशिश किया है, और लगातार आप अपनी नाव को बढ़ाते ले जा रहे हैं। तो ये एक ईश्वर की ही शक्ति है जो आपको आगे बढ़ा रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि इतना सब बुरा होने के बाद भी, इतना सब झेलने के बाद भी आपने लोगों के साथ बुरा नहीं किया। जिन जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, आपने उनके साथ कोई बुराई नहीं की। आपने ईश्वर पे छोड़ दिया कि आपका जो न्याय करेंगे वो सिर्फ ईश्वर ही करेंगे। ये भी बड़ी आश्चर्य की बात है। लोग ऐसे देखते हैं आपकी तरफ से जैसे कोई आपकी तरफ जैसे कोई आप अजूबा हो, इस दुनिया के हैं ही नहीं। ऐसे देखते हैं लोग आपको कि क्यों नहीं बदला लेना है आपको, क्यों नहीं उनसे उल्टा सीधा कहना है, क्यों नहीं बद्दुआएं देनी है जिन्होंने आपके साथ इतना बुरा किया। लेकिन आप हैं, कह देते हैं कि नहीं, मेरा ईश्वर जो है सब देखेगा, सारा न्याय करने वाले ईश्वर हैं। क्योंकि अगर आप जान चुके हैं कि आप बहुत छोटी मोटी सजाएं सोच पाएंगे, लेकिन ईश्वर जो है बड़ी से बड़ा कुछ सोच
के ही रखा होगा, आपके लिए भी और आपका बुरा चाहने वालों के लिए भी। तो आपने बहुत झेली है टेंशन, बहुत उठाई हैं तकलीफ़ें, लेकिन उन चीज़ों से आप बाहर निकले हैं। किसी के प्रति आपके दिल में बुराई नहीं है, बुरी भावनाएं नहीं रखते हैं। हालांकि गुस्सा और क्रोध कहीं ना कहीं अब भी भर जाता है, बहुत चाहते हुए भी। देखो, आप एक सांसारिक प्राणी हैं, ऐसा तो है नहीं। संत महात्मा भी होते हैं, उनको भी अन्याय के प्रति गुस्सा आता है और वो गुस्सा जायज़ भी है। गुस्सा ऐसे करना गलत है कि छोटी छोटी बातों पे हम अपनी ही चाहना में गुस्सा कर रहे हैं, वो गलत है। आपने चाहना तो ख़त्म की है, अपने क्रोध को शांत किया है, लेकिन कहीं ना कहीं मन के अंदर जो है कहते हैं कि अंदरूनी परतें जो दिल की हैं, गहराइयाँ हैं, उनमें ज़रूर आपको एक गुस्सा, एक पछतावा, एक कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें कि आप कहीं ना कहीं अंदर घुल रहे हैं। तो ये जो घुलन है आप दूर बहुत करने की कोशिश करते हैं। लोगों को नहीं पता आपके दिल के अंदर जो बेचैनियाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं, लोगों को नहीं पता। ऊपर से जिस प्रकार से आप खुश रहते हैं, दिखाते हैं लोगों को कि मैं तो अपने जीवन में मगन हूँ, मस्त हूँ, वही देखकर लोग बहुत आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आप जैसे इंसान के साथ जो हुआ अगर किसी के साथ होता वो हिम्मत हार जाता, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी है। बहुत संघर्ष किए हैं आपने स्ट्रेंथ रखी है, किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया, किसी का बुरा नहीं चाहा और आप आगे बढ़ते चले गए। तो अब मैं ले लेती हूँ शिव शक्ति संदेश कि शिव शक्ति आपसे क्या कहना चाहती हैं। तो देखो, कार्ड मैंने निकाला है ये, और कार्ड निकल के आया है चंद्रशेखर का कार्ड आया। बेहद अच्छा कार्ड है। वो कहना चाहते हैं आपसे भगवान शंकर, चंद्रशेखर, कि अच्छा समय आ गया है आपका। और देखो, अब सावन का महीना चल रहा है और कितना सुंदर कार्ड आया है आपके लिए। एक ब्लेसिंग आई है कि अच्छा समय आ गया है आपका। अब ये समय जो है आपके कष्टों से मुक्ति का समय है, और बिल्कुल ये कष्ट आपके मुक्त, आप कष्ट से होंगे ही होंगे। तो आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, इसी प्रकार से अपने रास्ते पर डटे रहिए। डिवाइन आपसे बहुत खुश हैं, ईश्वर यूनिवर्स का आशीर्वाद है आपके ऊपर, और इसीलिए ये कार्ड निकल के आया शिव शक्ति संदेश से। तो अच्छा समय आएगा आपका, आपको ये विश्वास रखना होगा ईश्वर पे। आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू।